बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ एक ख़ास मिठाई की रेसिपी। ये ख़ास खुश्क मेवाजात के साथ तैयार की जाती है। ये एक वेडिंग ऑर्डर आया था मेरे पास, तो मैंने सोचा आज मैं इसी की वीडियो आपके साथ शेयर करूं और आपको बताऊं कि मैंने कैसे ये मिठाई तैयार की है। ये वेडिंग थीम बास्केट तैयार करनी थी और उसमें घर की बनी हुई चीज़ों से ही उसको फिल करना था। तो यहाँ पर इसके साथ उन्होंने हताइयों की डिमांड की थी, तो दोनों चीज़ें मैंने घर में तैयार की हैं। हताइयों की रेसिपी मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये ख़ास मिठाई है, ये ढोडा की तरह की मिठाई है, लेकिन इसमें खुश्क मेवाजात का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर मैंने 4 लीटर दूध लिया है और इसके अंदर 250 ग्राम अंगूरी का इस्तेमाल किया है। अंगूरी इसमें शामिल करने के बाद पहले आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने फ्लेम ऑन करना है और मुसलसल चम्मच चलाते हुए एक जोश आने देना है। जैसे ही ये अच्छे से पकना शुरू हो जाएगा तो एक प्याली यानी 250 ग्राम दही को अच्छे से फेंट के आपने इसमें शामिल कर देना है। और हम जैसे हम पनीर निकालते हैं वैसे ही इसका पनीर अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। इस पानी को आपने हरगिज़ ज़ाया नहीं करना, बल्कि इस पानी को अब ड्राई करना है। इसी पानी में जो ये समनक है, अंगूरी है, वो पकेगी भी और ये बहुत अच्छा सा थिक होके खोए की शक्ल इख्तियार कर लेगी। यहाँ पर मैंने 1 कप चीनी ली है और 1 कप पानी लिक्विड ग्लूकोज बनाने के लिए। लिक्विड ग्लूकोज ही मिठाइयों में इस्तेमाल किया जाता है, बाज़ार से बासानी मिल जाता है, मगर मैं यहाँ ये भी घर में तैयार कर रही हूँ। और इसके साथ 1 नींबू को काट के इसमें शामिल कर देंगे। ये इसको दोबारा से क्रिस्टल होने से रोकता है। तकरीबन आधा घंटा लो फ्लेम पे पकने के बाद ये बहुत अच्छे से लिक्विड ग्लूकोज तैयार हो गया था। इसकी पहचान ये है कि जब आप इसको इस तरह से चेक करते हैं तो इसकी बहुत सारी तारें बन जाती हैं। तो इसको आप ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख दें और लीमू को बाहर निकाल दें। अब अंगूरी पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया है और इसका पानी आधे से ज़्यादा खुश्क हो गया है। इस वक्त मैं इसको मीडियम से हाई फ्लेम पे पका रही हूँ ताकि पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। अब यहाँ पर मैंने इसमें चीनी शामिल की है तकरीबन 3/4 कप और इसको भी इसके साथ अच्छे से पका लेंगे। 1 चाय की चम्मच कुटी इलायची हम इसमें शामिल कर देंगे, यानी इलायची पाउडर शामिल कर देंगे और लिक्विड ग्लूकोज भी इसी टाइम पर इसके अंदर तमाम शामिल कर देंगे। तो इसके बाद आपने इसको इतना पकाना है कि ये बिल्कुल हलवे की फॉर्म में आ जाए। और यहाँ पर मैंने इसमें 1/4 कप देसी घी और तकरीबन 250 ग्राम काजू, बादाम और अखरोट मैंने इसमें शामिल किए हैं मिक्स। और इसके बाद इसको हम इसी डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में चम्मच लाते हुए तमाम तरफ से इसको पकाई करेंगे। इस टाइम पे चूँकि शीरा इसमें शामिल हो चुका है, चीनी शामिल हो चुकी है, तो चम्मच चलाना हरगिज़ आपने नहीं छोड़ना, वरना ये इस पैंदे में स्टिक होना शुरू हो जाएगी और अगर ज़रा सा भी कड़वापन आ जाए तो मिठाई का जायका ख़राब हो जाता है। अब देखें भुनाई होने के बाद इसका कितना शानदार सा कलर आ गया है और ये बहुत अच्छे से तैयार भी हो गई है। यहाँ आप चेक कर सकते हैं कि ये चम्मच से ठहर ठहर के गिर रही है, इसका मतलब है इसकी एग्जैक्ट फॉर्म आ गई है। अगर आप इसको मज़ीद चूल्हे पे रख के पकाएंगे तो ये बहुत हार्ड फॉर्म बन जाएगी। हमने इसकी सॉफ्ट खोए की तरह एक फॉर्म बनानी है। तो ये मिठाई बिल्कुल ड्राई फ्रूट्स की तैयार हो गई है। अब मैंने यहाँ पर एक टिन लिया है, एक कोई भी आप मोल्ड ले लें, अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप ट्रे ले लें। सबसे पहले उसको ग्रीस करें, तमाम मिठाई के मटेरियल को इसमें शामिल करें, 1 चम्मच के ऊपर घी लगाएं और अच्छे से प्रेस करके इसको सेट कर लें। बिल्कुल आपने लेवल कर लेना है। मैंने यहाँ पर आर्जी तौर पे कुछ निशान लगा लिए थे, अभी ये बहुत गर्म थी और इसके बाद इस पर ड्राई फ्रूट्स को सेट कर दिया था। इससे ये फ़ायदा होगा कि जब थोड़ी देर बाद ठंड होने के बाद ये थोड़ा मिल जाएगी, लेकिन एग्जैक्ट टुकड़ियाँ हम बाद में काट सकेंगे। तो यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से इस पर सेट कर लिया था। बादाम, काजू और अखरोट के साथ ही मैंने इसको गार्निश किया था। ये इंतहाई मज़ेदार बनती है। इस रेसिपी को आप अपने घर में भी तैयार कर सकते हैं, किसी ओकेजन पे या किसी को गिफ्ट करने के लिए भी तैयार कर सकते हैं। अब इसको तकरीबन 4 से 5 घंटे आपने ठंडा करने के लिए रखना है। जब ये मुकम्मल तौर पे ठंडी हो जाएगी तो फिर हम इसको एक दफ़ा फिर कटिंग कर लेंगे। मोल्ड से बहुत आसानी से अलग हो जाती है और बहुत आसानी से निकल आती है। तो यहाँ पर ये देखें कि ये बहुत अच्छे से सेट हो गई थी ठंडी होने के बाद। तो मैंने इसको बहुत आसानी से कटिंग कर ली थी और बहुत आसानी से ही ये मोल्ड से बाहर आ गई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था ये वेडिंग थीम है, तो मैंने एक बास्केट में इस तरह से वेडिंग का एक कार्ड डिस्प्ले किया था और उसके साथ खताइयाँ और मिठाई रख के, और उनका थीम गोल्डन और रेड का था, तो मैंने गोल्डन और रेड में ही इस बास्केट को रेडी किया है। अगर आपको मेरी ये आज की वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और इस तरह की मज़ीद वीडियोस और रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।